सीओके 20 अक्टूबर 1962 राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इंडो चाइना वॉर, अक्षय चिन्ह और एक युद्ध। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपके साथ काव्या शिवहरे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक ओवर। आज है 20 अक्टूबर। आज कौन सा दिवस है ये तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, लेकिन ये दिन क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या होता है, इस दिन के बारे में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हम में से कई लोगों को नहीं पता है, और क्यों ये हमारे और साथ ही हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। ओके, सो टुडे इज नेशनल सॉलिडेरिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। हम में से कई लोग राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकजुटता दिवस को सेम समझते हैं, लेकिन ये दोनों दिवस एकदम ही अलग हैं। इस दिन की शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इस दिन की शुरुआत करने का मेन मकसद था भारत और चाइना के बीच 1 महीने से चला आ रहा इंडो चाइना वॉर को याद रखना और साथ ही इसमें शहीद हुए सैनिकों को याद करना और उन्हें सम्मान देना। इस दिन चीन ने भारत के ऊपर छोटे छोटे आक्रमण और हमले करने चालू कर दिए थे। ये लड़ाई कश्मीर के मुद्दे पर की जा रही थी। ये बॉर्डर को लेकर एक लंबा डिस्प्यूट था जो दोनों कंट्रीज में काफी समय से चला आ रहा था। इसका मेजर फोकस 2 जगह पर था। एक अक्षय चिन्ह जो वेस्टर्न हिमालयाज यानी कि पश्चिमी हिमालय में है, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसको अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इन दोनों जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया था। अरुणाचल प्रदेश को पहले ब्रिटिश के टाइम पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 1987 में इसे इंडिया में एक अलग स्टेट आइडेंटिफाई कर दिया गया। इंडो चाइना वॉर में क्योंकि ये हमला चाइना के द्वारा इतनी तैयारी के साथ किया गया था कि इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा था। 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक 1 महीना लड़ाई चलने के बाद इसे रोकने का निश्चय किया, और इसी के साथ हमारा अक्षय चिन्ह जो वेस्टर्न हिमालयाज में था उस पर चाइना ने कब्जा कर लिया और उसे सीओके यानी कि चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाने लगा। अब अगर हम बात करें कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो हम में से बहुत कम लोग जानते हैं, तो इंडो चाइना वॉर का सबसे बड़ा कारण था कि भारत ने दलाई लामा को रहने की जगह दी थी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना लता मंगेशकर ने लाल किले पर इंडो चाइना वॉर को डेडिकेट करते हुए ही गाया था। इस 1 महीने के युद्ध में भारत के करीब 1047 सैनिक घायल हुए थे और 1696 सैनिक युद्ध में लापता हो गए थे। इस युद्ध में चीनी सेना ने पश्चिमी क्षेत्र में रेजांग ला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध में जहां एक तरफ भारत के पास सिर्फ 10,000 से 12,000 सैनिक थे, वहीं चीन के पास उस समय 80,000 के करीब सैनिक मौजूद थे। इस दिन कई स्कूल्स और कॉलेजेस में सेमिनार्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। साथ ही कुछ रीजन्स में मार्चेस और परेड्स भी ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि सभी बच्चों को इंडो चाइना वॉर के बारे में और साथ ही हमारी सेना ने जो कुर्बान किया है, जिनकी वजह से ये देश आज सलामत है, उन्हें याद रखे। इन सब सेलिब्रेशन का मेन एम होता है उन सभी जाबाज शोल्डर्स को याद करना जिन्होंने अपनी लाइफ इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान की है, और आने वाले यूथ को इंस्पायर करना टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी एंड फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और लगातार इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लेट्स टॉक ओवर।